Private land is used by an individual or his family members. निजी भूमि का उपयोग किसी एक व्यक्ति या उसके परिवार के सदस्यों द्वारा किया जाता है. This type of land is used for personal purposes only. इस प्रकार की भूमि का उपयोग निजी उद्देश्यों के लिए ही किया जाता है. कम्युनिटी लैंड, सामुदायिक भूमि. इट इज ओन्ड बाय द कम्युनिटी फॉर सम कॉमन पर्पजेस सच एज collection of fruits, grains, nuts, water, vegetables, medicinal herbs, etc. सामुदायिक भूमि कुछ साझे उद्देश्यों के लिए समुदाय के स्वामित्व में होती है, जैसे फल, अनाज, पानी, सब्जियां, औषधीय जड़ी बूटियां आदि एकत्र करना. The community land is also termed as the common property resources. सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं. In the world, all countries have their own private and community land. विश्व में सभी देशों में लोगों की अपनी निजी अथवा सामुदायिक भूमि होती है. People use them for several purposes. लोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए उनका उपयोग करते हैं. Land use pattern, भूमि उपयोग प्रतिरूप. There are considerable variations in land use among nations of the world. विश्व के विभिन्न देशों में भूमि उपयोग में काफ़ी विभिन्नता पाई जाती है. The term land use pattern is used to indicate the different uses of land. भूमि उपयोग प्रतिरूप शब्द का उपयोग भूमि के विभिन्न उपयोगों को दर्शाने हेतु किया जाता है. Land use pattern of selected countries of the world is given in the table below. विश्व के कुछ चुने हुए देशों का भूमि उपयोग प्रतिरूप नीचे तालिका में दिया हुआ है. Land use in some important countries of the world. विश्व के कुछ प्रमुख देशों में भूमि उपयोग. Countries देश. Percentage of area in क्षेत्र का प्रतिशत. Cropland फसल भूमि. Pasture चरागाह. Forest वन. Other use अन्य उपयोग. बच्चों, किसी भी देश की टोटल लैंड होगी 100%. ऑस्ट्रेलिया में क्रॉपलैंड है 6%, पास्चर हैं 56%, फॉरेस्ट 14%, अदर यूज 24% भूमि पर. ब्राज़ील में क्रॉपलैंड है 9%, पास्चर है 20%, फॉरेस्ट है 66% ज़मीन पर और अदर यूज़ के लिए भूमि है 5%. कनाडा में क्रॉपलैंड है 5%, पास्चर के लिए ज़मीन है 4% और फॉरेस्ट है 39% ज़मीन पर और अदर यूज़ के लिए ज़मीन है 52%. चाइना में क्रॉपलैंड है 10% ज़मीन पर, पास्चर है 34% पर और फॉरेस्ट 14% और अदर यूज़ के लिए ज़मीन है 42%. फ्रांस में क्रॉपलैंड है 35%, पास्चर है 21%, फॉरेस्ट है 27% और अदर यूज़ के लिए ज़मीन है 17%. इंडिया में क्रॉपलैंड है 57%,
पास्चर है 4% ज़मीन पर और फॉरेस्ट 22%, अदर यूज़ के लिए है 17% ज़मीन। जापान में क्रॉपलैंड है 12% पर, पास्चर है 2%, फॉरेस्ट है 67% ज़मीन पर और अदर यूज़ के लिए है 19% ज़मीन। रसिया में क्रॉपलैंड है 8%, पास्चर है 5%, फॉरेस्ट है 44% और अदर यूज़ के लिए भूमि है 44%। यूके में क्रॉपलैंड है 29%, पास्चर के लिए ज़मीन है 46%, फॉरेस्ट है 10% ज़मीन पर और अदर यूज़ के लिए ज़मीन है 16%। यूएसए में क्रॉपलैंड है 21%, पास्चर है 26%, फॉरेस्ट है 32% और अदर यूज़ के लिए 21% ज़मीन है। और अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो उसमें क्रॉपलैंड है 11%, पास्चर के लिए ज़मीन है 26%, फॉरेस्ट के लिए है 31% और अदर यूज़ के लिए है 32%। The following conclusions can be drawn from the above land use pattern of selected countries of the world. विश्व के कुछ चुने हुए देशों के भूमि उपयोग प्रतिरूप से निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। Australia has high percentage of area under pastures as India has under croplands. ऑस्ट्रेलिया में घास क्षेत्र का प्रतिशत काफ़ी अधिक 56% है, जैसा कि भारत में फसल क्षेत्र का प्रतिशत अधिक 57% है। जापान, though a small country, has 3 times more land under forests as compared to India. जापान हालांकि एक छोटा देश है, परंतु वहाँ पर भारत की तुलना में 3 गुना अधिक भूमि वनों के अंतर्गत है। जापान में वनों के अंतर्गत भूमि है 67%। यूएसए, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग ग्रेन एक्सपोर्टर, हैज़ ओनली 21% ऑफ लैंड इज अंडर crops as compared to India's 57% of croplands. यूएसए विश्व का एक अग्रणी गेहूं निर्यातक है। वहाँ भारत के फसल क्षेत्र 57% की तुलना में 21% क्षेत्र फसलों के अंतर्गत है। Among these countries, India has considerably high percentage of area under croplands. अन्य सभी देशों की अपेक्षा भारत में फसलों के अंतर्गत का क्षेत्र प्रतिशत अधिक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग लैंड यूज पैटर्न, भूमि उपयोग प्रतिरूप को प्रभावित करने वाले कारक। द लैंड यूज पैटर्न इज नॉट सेम everywhere in the world, but it is highly uneven. भूमि उपयोग प्रतिरूप पूरे विश्व में एक समान नहीं है, बल्कि अत्यधिक अनियमित है। This uneven land use pattern is mainly influenced by the following factors. यह अनियमित भूमि उपयोग प्रतिरूप कई कारकों द्वारा प्रभावित होता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग लैंड यूज पैटर्न, भूमि उपयोग प्रतिरूप को प्रभावित करने वाले कारक। क्लाइमेट, जलवायु। टोपोग्राफी, स्थलाकृति। टाइप्स ऑफ सॉयल, मृदा के प्रकार। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, जल की उपलब्धता। मिनरल्स, खनिज। टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, प्रौद्योगिकी एवं मानव संसाधन। क्लाइमेट,
जलवायु। लैंड यूज पैटर्न ऑफ एनी प्लेस इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय द क्लाइमेटिक कंडीशंस। किसी स्थान का भूमि उपयोग प्रतिरूप प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जलवायविक परिस्थितियों द्वारा प्रभावित होता है। क्लाइमेट इज वेरी हार्श इन द पोलर एंड इक्वेटोरियल रीजन्स। ध्रुवीय व विषुवतीय क्षेत्र की जलवायु काफ़ी कठोर होती है। Thus, these areas are not suitable for croplands and pastures। इसलिए ये क्षेत्र फसलों व चरागाहों के लिए उपयुक्त नहीं हैं। Tiny shrubs and thick forests are found in these areas। इन क्षेत्रों में घने वन व छोटे झाड़ पाए जाते हैं। While the areas having mild climatic conditions support pastures and agricultural activities। जबकि मृदु जलवायु वाले क्षेत्र में चरागाहें व कृषि गतिविधियां अधिक होती हैं। टोपोग्राफी, स्थलाकृति। वेल ड्रेन्ड प्लेन रीजन्स प्रोवाइड suitable conditions for agricultural activities and pastures। अनुकूल अपवाहित क्षेत्र कृषि गतिविधियों एवं चरागाहों के लिए अनुकूल दशाएं प्रदान करते हैं। Such type of land use pattern attracts huge number of people। इस प्रकार के भूमि उपयोग प्रतिरूप बड़ी मात्रा में लोगों को आकर्षित करते हैं। इस प्रकार के प्रतिरूप से यहाँ मतलब है जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है। टाइप्स ऑफ सोयल, मृदा के प्रकार। एन एडिक्वेट एंड वेल प्लान्ड लैंड यूज पैटर्न can be seen in the areas having fertile soil। उपजाऊ मृदा वाले क्षेत्रों में एक उचित सुनियोजित भूमि उपयोग प्रतिरूप देखने को मिलता है। Areas like cold and hot deserts have infertile soil। Therefore, these are free from proper land use। ठंडे व गर्म मरुस्थलों में अनुपजाऊ मृदा पाई जाती है, इसलिए ये क्षेत्र उचित भूमि उपयोग से मुक्त हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, जल की उपलब्धता। फॉर ए वेल डेवलप्ड एंड प्लान्ड लैंड यूज पैटर्न द वाटर अवेलेबिलिटी इज इसेंशियल। एक सुविकसित एवं सुनियोजित भूमि उपयोग प्रतिरूप हेतु जल की उपलब्धता आवश्यक है। ऑल टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, क्रॉप्स, पास्चर्स एक्सेट्रा नीड प्लेंटी ऑफ वाटर टू सर्वाइव। सभी प्रकार के वन, फसल, चरागाह आदि के अस्तित्व हेतु भरपूर जल की आवश्यकता होती है। एज वाटर इज ए बेसिक नीड ऑफ ऑल द लिविंग बींग्स। क्योंकि सभी जीवों के लिए जल एक मूलभूत आवश्यकता है। Thus, its availability is essential both for the settlements and land use pattern। इसलिए इसकी उपलब्धता आवास तथा भूमि उपयोग प्रतिरूप दोनों के लिए आवश्यक है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।